प्रारंभ हो आरंभ हो तुम ही अंत हो, तुम प्रारंभ हो आरंभ हो तुम ही अंत हो, जिसे देवता ही नहीं दानव भी पूजे, मेरे शंभुनाथ तुम ऐसे संत हो। अगर इंसान के पास में धन होना चाहिए तो भगवान के नाम का धन होना चाहिए। कबीरा सब जग निर्धना, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सो जानिए, जापे राम धन हो, जापे राम धन हो, जापे राम धन हो। जिसके पास में राम के नाम का धन है वो सब क्या बदला, कस्ती खा, रूख क्या बदला, किनारे बदल गए। अफसोस है हमें कि हमसे हमारे बदल गए। सोच तो यह है कि हमने जिन पर विश्वास किया उन्होंने धोखा दिया। टूट जाते हैं गरीबी में रिश्ते, टूट जाते हैं गरीबी में रिश्ते, जब पैसे पास में नहीं होते। आज के समय में तो रिश्तेदार भी कहते हैं भैया ये गरीब वाला रिश्ता है ना, ये मेरा रिश्ता इससे टूट चुका है, हमारा रिश्ता तो बड़े व्यक्ति से जुड़ चुका है। आप किसी पार्टियों में जाते होंगे बंधु, आप लोगों ने देखा होगा, अगर कोई वहां पर कोई रिश्तेदार बड़ा पैसे वाला आ जाए तो उसको सम्मान बहुत मिलता है। अगर उस जगह पर कोई गरीब रिश्तेदार आ जाए तो शायद लोग उसको सम्मान कम देते हैं। आप बड़े व्यक्ति को अगर सम्मान दोगे तो वो आपके सम्मान का कोई ख्याल, कोई कदर नहीं करेगा। याद रखना, अगर आप किसी गरीब का सम्मान करोगे तो शायद वो एक गरीब आपका सम्मान और आपकी इज्जत पूरे जीवन पर्यंत करेगा, वो आपका सम्मान हमेशा करता ही रहेगा। इंसान की सोच सुंदर होनी चाहिए, इसलिए स्त्री का सम्मान होता है पैसा। आज के समय में पैसा है तो सब कुछ है, इसीलिए पहले भगवानों ने और जिन्होंने ग्रंथ लिखा, व्यास जी ने ग्रंथ लिखे, भागवत लिखी, तो सबसे पहले लिख दिया श्री। श्री यानी लक्ष्मी। और देखिए स्वाभाविक है, जिसके पास में लक्ष्मी आएगी, जिसके पास में पैसा आएगा तो उसके लिए जोश आता है, पावर। अरे पैसा आएगा तो पावर आएगा, और पावर आएगा तो भाई मन करेगा अभी ये खरीदो वो खरीदो, यहां घूमो वहां घूमो। उसको कहते हैं मद। मद यानी पावर। अगर आपके पास में पैसा, कहते हैं शक्ति परेशान पर पीड़ नाया, खड़गस्य साधुर विपरीत में तत्व। पैसा अगर किसी संत के पास में पहुंचेगा तो संत क्या करेगा? धर्मशाला। मद यानी पावर। अगर आपके पास में पैसा, कहते हैं शक्ति परेशान पर पीड़ नाया, खड़गस्य साधुर विपरीत में तत्व। पैसा अगर किसी संत के पास में पहुंचेगा तो संत क्या करेगा? धर्मशाला का निर्माण कराएगा, गौशाला का निर्माण कराएगा, शिवालय का निर्माण कराएगा। अगर वही धन किसी अपराधी, किसी दुष्टाचारी इंसान के पास में पहुंच जाए तो वह तो बस मंत्रालय होना चाहिए, बढ़िया बस जाम पीना चाहिए, बस लोगों को मस्ती में झूमना चाहिए, और क्या चाहिए। तो यह धन जिस तरह जैसे इंसान के पास में पहुंचता है वैसे ही वह धन वहां पर यूज होता है। ये सत्य है।
तो श्री माने लक्ष्मी और मद यानी जोश। अब देखिए आपके पास में जोश रहेगा, लिखा है ना श्रीमद् भागवत महापुराण, मद यानी पावर, फिर लिखा हुआ है भागवत, भक्तांत युक्त भक्ति ही इति भागवतम। अगर आप भक्त बन करके भक्ति करोगे तो भागवत आपको मिल जाएगी। भागवत भामा ने भक्ति, भगवान की कथा सुनने के बाद में भक्ति प्रकट होती है। भक्ति स्वरूप, भक्ति आपके स्वरूप को प्रकट कर देगी। तो भागवत में क्या है, भा माने भक्ति और गा माने ज्ञान। कोई भी इंसान अगर भक्ति करता है तो उसके पास में ज्ञान हम ऑटोमेटिक आ जाएगा। भगवान के मंदिर में जाएगा तो भगवान की कथा के लिए, भगवान की भक्ति के लिए ज्ञान प्राप्त कर लेगा। बामा ने बैराग, बैराग किसे कहते हैं? बैराग ये नहीं कि मैंने भिलाई को छोड़ दिया, घर परिवार सब छोड़ दिया, कि अब मैं बैराग प्राप्त कर लिया, लेकिन वृंदावन में जाकर के, किसी धाम में जाकर के हम बढ़िया 5 स्टार होटल में रह रहे हैं, तो वो आपका बैराग नहीं है, वो आपका त्याग नहीं है। बंधुओं, संसार में आने के बाद में हमारे लिए क्या करना चाहिए? ये तो यथार्थ सत्य है ही कि आया है सो जाएगा, राजा रंग के फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधा जंजीर। ये तो निश्चित है, कंफर्म है कि आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंग के फकीर। चाहे आप राजा बन जाओ, चाहे आप मिनिस्टर बन जाओ, चाहे आप कोई भी इंसान बन जाओ, ये सत्य है कि आया है सो जाएगा, जाएगा राजा रंग के फकीर, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। यथार्थ सत्य है, आप अच्छे कर्म करेंगे तो भी जाना है, अब बुरे कर्म करेंगे तो भी जाना है, लेकिन हम किस तरह आए थे, किस तरह जा रहे हैं, उसमें विशेषता होनी चाहिए। हम जब भगवान के पास में पहुंचते हैं, एक आत्मा भगवान के पास में पहुंची और भगवान से वही आत्मा कहने लगी कि हे भगवान, हे नाथ, हे रमण पृष्ठा, आपसे मेरी एक प्रार्थना है कि मुझे मनुष्य शरीर दे दीजिए। भगवान ने कहा मैं तुझे मनुष्य शरीर तो दे दूंगा, लेकिन तू मनुष्य शरीर में जाकर के क्या करेगा, क्या कर सकता है? बोले भगवान मैं आपका भजन करूंगा, और मैं क्या कर सकता हूं? भगवान ने कहा, बोले ठीक है भजन करेगा? बोले हाँ करूंगा। भगवान ने बढ़िया एक मनुष्य के घर पर बढ़िया गर्भ में उस शिशु के लिए, उस आत्मा के लिए पहुंचा दिया। अब 9 माह तक वह बालक